मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। आज मैं इसी विषय पर आप सबसे बातें करने जा रहा हूं। देखिए, वैसे ही एक छोटी सी खबर है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से जब आप इस टॉपिक के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इस पर कुछ और भी तैयारी की जानी चाहिए। तो तैयारी क्या हो सकती है? इनफैक्ट वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और इसके माध्यम से आपको यह भी समझना चाहिए और आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब कोई भी घटना, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, लेकिन यदि घटना आपके सिलेबस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो उसकी तैयारी करने का दायरा, यानी कि उस घटना से तैयारी करने का जो आपका दायरा है वह बढ़ जाता है। यहां हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया है। दूसरे किसी देश के प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया होता तो हमारे लिए वह घटना इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का त्यागपत्र हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो गया है? क्या मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत है? आप जानते हैं कि ब्रिटेन का हमारे देश पर कितने लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन रहा है। उसका जबरदस्त प्रभाव हमारे देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा है। और फिर जब हमने अपना संविधान बनाया तो हमारे संविधान का जो सबसे बड़ा ढांचा है वह ब्रिटेन से प्रभावित है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया है। इसका मतलब है कि हमें ये जानना चाहिए कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री का त्यागपत्र है किस तरीके का है, वहाँ ये व्यवस्था किस तरीके से काम करती है, वहाँ की डेमोक्रेसी की क्या स्थिति है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी बाकायदे मुख्य परीक्षा में, जैसे एक साल तो यही पूछ लिया गया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या फ़र्क है। ये प्रश्न पूछा गया था। उस समय फ्रांस में चुनाव हुए थे। अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि अमेरिका अपने आप में एक बड़ा राष्ट्र है, एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जो त्यागपत्र दिया है इसे आधार बनाकर त्यागपत्र के जो थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर दृष्टि डाली जानी चाहिए। तो दोस्तों, आइए उन पर दृष्टि डालते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। स्टारमर ने त्यागपत्र दे दिया। लगभग लगभग 2 साल पहले वे सत्ता में आए थे, यानी कि वे केवल 2 साल तक लगभग लगभग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। सामान्य तौर पर हमारे दिमाग में ये बात उभरती है कि उनकी पार्टी शायद अल्पमत में आ रही होगी, या उनकी पार्टी किसी के सपोर्ट से सत्ता में होगी और वो जिसने सपोर्ट किया है वो पार्टी अब अपने को विड्रा कर रही होगी, इसलिए त्यागपत्र दिया है। कुछ इस तरह की बातें हमारे दिमाग में आएंगी, और इस तरह की बातों के आने का कारण है हमारी अपनी स्थितियाँ। हमारे यहाँ जनरली इसी तरह की स्थितियाँ पैदा होती हैं, तो इस तरह के संकट खड़े होते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री का इस तरीके से त्यागपत्र देना एक प्रकार का संकट ही है। तो दोस्तों, ब्रिटेन की यह स्थिति नहीं थी। देखिए, जो स्टारमर थे वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर थे, तो फिर उन्हें त्यागपत्र क्यों देना पड़ा? त्यागपत्र का जो मूल कारण रहा है वह कुल मिलाकर के पार्टी के अंदरूनी स्थितियां, पार्टी में कलह की स्थितियां, पार्टी में उभरे हुए विवाद, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टारमर कीर का किया जाने वाला विरोध। 2 साल तक वे सत्ता में रहे, और जब वे 2 साल तक सत्ता में रहे तो डेफिनेटली वे कुछ नीतियों को लेकर के चले, लेकिन उनकी नीतियां
ब्रिटेन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी। दोस्तों, सच पूछिए तो ब्रिटेन पिछले कुछ सालों से बहुत गंभीर स्थितियों का सामना कर रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य का जो ढांचा है वह बुरी तरह से चरमरा गया है। तो लोगों में इसको लेकर के बहुत जबरदस्त रोष है। कीर से पहले सुनक वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद चुनाव हुए और सुनक की पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी को बहुत बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। वह इस बात का प्रमाण था कि जनता में अब कंजर्वेटिव पार्टी के प्रति बहुत रोष की भावना है और उसने सत्ता लेबर पार्टी को सौंप दी। जब लेबर पार्टी के सांसदों को यह महसूस हुआ कि नहीं, कीर स्टारमर भी स्थितियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वे जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके खिलाफ आवाज उठी और उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। जाहिर है कि अब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। चूंकि उनकी पार्टी का जमकर बहुमत है, तो अब नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। तो दोस्तों, ये इसका एक पार्ट है। देखिए, जो मैंने कहा कि नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, अखबारों में आपने एक खबर पढ़ी होगी कि प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले लेबर पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके बाद लेबर पार्टी के जो अध्यक्ष होंगे, पढ़ने के बाद लगभग इस तरह का इंप्रेशन बन रहा है कि जो अध्यक्ष बनेगा वही प्रधानमंत्री बन जाएगा। जब मैंने इस तथ्य को लेकर के एक दो स्टूडेंट से बात की और मैंने उनसे पूछा कि क्या ब्रिटेन में वही प्रधानमंत्री बन सकता है जो उनकी पार्टी का अध्यक्ष हो, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सर, वही प्रधानमंत्री बन सकता है जो उस पार्टी का अध्यक्ष होगा। तो मैंने कहा कि ये बात तुम क्यों कह रहे हो, कैसे कह रहे हो? तो उन्होंने अखबार में छपी इसी खबर का हवाला दिया था कि अखबार में कुछ ऐसी बात छपी है। दोस्तों, यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नहीं, ब्रिटेन में ये जरूरी नहीं है कि जो पार्टी अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ भी यह अनिवार्यता नहीं है कि प्रधानमंत्री को पार्टी का अध्यक्ष होना ही चाहिए, और वह जब तक प्रधानमंत्री बना रहेगा तब तक पार्टी का अध्यक्ष भी बना रहेगा। ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। देखिए, जब आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी करते हैं, तो आपके अंदर इस तरह की व्यावहारिक समझ का होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो अगर हम अभी अपने प्रश्न को हमारे अपने प्रधानमंत्री पर अप्लाई कर दें, तो हमें कहना पड़ेगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वे भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ऐसा नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी तो पिछले 12 वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री हैं, और आप देखिए कि इन 12 वर्षों के बीच में वे कभी भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहे। दूसरे जो लीडर्स थे वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। कभी अमित साहब रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे। इसका मतलब है कि यह अनिवार्य नहीं है। हाँ, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो कुछ समय के लिए ये व्यवस्था थी, इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री रही तब भी कुछ समय के लिए ये व्यवस्था थी, लेकिन अनिवार्यता वहाँ भी नहीं थी। उन्होंने भी अपने कार्यकाल में जो पार्टी अध्यक्ष का दायित्व है वो दूसरे लीडर्स को सौंपा था। तो यह तथ्य आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक दो प्रश्न और उठकर खड़े होते हैं। मैं केवल विचार करने की दृष्टि से ये प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, जो ब्रिटेन की अभी जो स्थिति आई है, इसकी शुरुआत हो गई थी ब्रेक्सिट के बाद। सन 2016 में ब्रिटेन में एक जनमत संग्रह कराया गया था कि उसे यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो उस जनमत संग्रह में वहाँ के लोगों ने बस थोड़े से ही अंतर से अपना यह निर्णय दिया कि नहीं, कि हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाना चाहिए, और ब्रिटेन बाहर हो गया। और इसे ही कहा जाता है ब्रेक्जिट। ब्रिटेन एग्जिट कर गया, ब्रेक्जिट। उसके बाद से जो ब्रिटेन की स्थिति है वो लगातार लगभग खराब होती चली गई है। अभी जो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा है, तो अब आप देखिए कि उससे एक दो प्रश्न दिमाग में उभर रहे हैं।
तो क्या जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था में किसी पार्टी का इतना जबरदस्त बहुमत है, संसद के निम्न सदन में है, जहां से नेता का चुनाव होता है, जहां से प्रधानमंत्री बनते हैं, ब्रिटेन में उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, तो क्या इसके बावजूद जो प्रधानमंत्री का पद है वो स्थायी तो नहीं है? आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में, मतलब ये सुनकर के आपको शायद आश्चर्य होगा कि पिछले लगभग 10 सालों में 6 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 10 सालों में 6 प्रधानमंत्री, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री का पद स्थायी तो नहीं है, जबकि पार्टियों का बहुमत रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो क्या हम ये मान करके चलें कि जो चुनावी जनादेश हैं वे अब सुदीर्घ राजनीति की गारंटी नहीं रह गई हैं, कि कोई राजनीति लंबे समय तक चल सकेगी? देखिए, जो राजनीति होती है वो पार्टी के सिद्धांतों पर चलती है, लेकिन उसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या जो पार्टियां हैं अब उनके अंतर्गत जो जिसे हम दलगत अनुशासन कहते हैं, इंटरनल जो डिसिप्लिन होना चाहिए, जो एकजुटता होनी चाहिए, उसे कायम रखना बहुत कठिन होता जा रहा है। तभी तो स्टारमर के खिलाफ इस तरह की बातें उठी कि उन्हें त्यागपत्र तक देना पड़ा। और एक प्रश्न ये भी उठकर खड़ा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब लोगों के मन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति ही कहीं न कहीं संदेह की भावना उभरने लगी है। तो इस तरह के कुछ प्रश्न इस एक छोटी सी घटना से इमर्ज हो रहे हैं, और जो घटना है वो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का त्यागपत्र। दोस्तों, अभी आखिरी में मैंने जो छोटे छोटे प्रश्न आप सबके सामने रखे हैं उन पर चाहिए कि आप भी अपने स्तर पर विचार करें। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में प्रकृति कुमारी आपको FEIS की टीम और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सफलता प्राप्त की है। आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत ही बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करता हूं। नमस्कार।